आपका फिर से स्वागत है। और आइए अब अर्थ जगत की सुर्खियां जानने के लिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अरुण के पास। शुक्रिया जया और असीम। और अर्थ जगत की शुरुआत करते हैं सीधे टॉप लाइन से। इस वित्त वर्ष में 8% से ज्यादा रह सकती है विकास दर। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि अच्छे मॉनसून के चलते विकास दर रह सकती है 8% से ज्यादा। नीति सुधार और सरकार के समय पर निर्णय लेने के लिए भी अरविंद पनगड़िया ने इसको प्रमुख कारण बताया। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट में हुए लगभग 15,000 करोड़ के 86 MOU साइन। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि भारत को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हर साल आयोजित होगा टूरिज्म सम्मेलन। एविएशन सेक्टर में रोजगार की बढ़ रही हैं संभावनाएं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स के सुधार और बुनियादी ढांचे में बढ़ावे के लिए 1200 लोगों को देगा रोजगार। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत देश के लगभग 125 एयरपोर्ट्स आते हैं, जिसके एक्सपेंशन के लिए अलग अलग क्षेत्र में रोजगार के मौके। त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन की सैलरी बोनस के रूप में मिल सकती है। वित्तीय हालत ठीक न होने के बावजूद पिछले 4 साल से रेलवे एम्प्लॉयज को इतना बोनस दिया जा रहा है। सरकार इसकी घोषणा इस सप्ताह कर सकती है। और डिजिटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। दरअसल सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CDAC ने ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है जिससे कि 15 क्षेत्रीय भाषाओं में किसी भी वेबसाइट से ट्रांसलेशन किया जा सकेगा। गांव-गांव में इस कदम से पहुंचेगी इंटरनेट सुविधा क्षेत्रीय भाषा में। और सप्ताह का पहला कारोबारी सत्र है। देख लेते दुनिया भर के बाजार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं। अगर एशियाई बाजारों की बात की जाए तो उसमें दबाव की स्थिति बनी हुई है। निक्केई, ताइवान, कॉस्पी, शांघाई कॉम्पोजिट और SGX निफ्टी, ये तमाम सूचकांक एक तरह से लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। और SGX निफ्टी साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि आज भारतीय बाजार भी कुछ गिरावट के साथ खुल सकते हैं। दूसरे बाजारों की बात कर लेते हैं जिसमें कि अमेरिका और यूरोप के बाजार शामिल हैं। अमेरिकी बाजारों में भी एक तरह से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। डाउ जोन्स और नैस्डैक के दोनों ही इंडिसेस की बात की जाए तो लगभग 1% के आसपास ये गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। यूरोपीय बाजारों का सूरत हाल भी कुछ गिरावट भरा ही देखने को मिला था। यूरोप के बाजारों की बात की जाए तो FTSE, CAC और DAX, ये तीनों ही सूचकांक के अंदर लगभग आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सूचकांक की अगर बात की जाए तो उसमें अच्छे खासे फंडामेंटल्स देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि जो ग्लोबल मार्केट से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुनाफा वसूली का, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी की शुक्रवार की चाल की अगर बात की जाए तो लगभग आधे फीसदी के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और जिस तरह से एशियाई बाजार संकेत दे रहे हैं मुनाफा वसूली का एक तरह से गिरावट का, तो आज भारतीय बाजारों की भी उम्मीद यही की जा रही है कि शायद थोड़ी गिरावट के साथ ही शुरुआत हो सकती है। तो आज अर्थ जगत के अंदर इतना है, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं जया और असीम के पास।